2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? अशांति का कारण क्या है? सुख और शांति की जननी कौन है? तो अशांति की जननी। अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना न सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है, फिर क्या होता है? लौकिक में पढ़ाई करते रहते हैं, वो तो पूरा हो गया, पाठ पूरा हो गया, फिर कमाई करने में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वे लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। कृष्ण के लिए भी क्या बोला है? बच्चा है तब गीता सुनाता है या रथ पर खड़ा है कुछ बड़ा होके ना, तो बाबा कह रहे हैं गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों, तब फिर सुनाए। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाते हैं? नई दुनिया में। जब धारणा कर लेते हैं पुरुषार्थ अनुसार, फिर चले जाते हैं नई दुनिया में। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो, हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर न यह पुरानी दुनिया, ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। पुरानी दुनिया और पुराना शरीर दोनों खत्म हो जाएगा नई दुनिया में। कैसे? नहीं, बाबा ने बोला ना पुरानी दुनिया रहेगी ना पुराना शरीर। कौन सी दुनिया? हमारी पुरानी दुनिया पहले पहले कौन सी है? हमारे जो भी मन बुद्धि में संकल्प चलते हैं उससे हम अपनी दुनिया रचते हैं, सृष्टि रचते हैं ना। तो पुराने संकल्प हैं
या अभी टोटली नए हो गए? कुछ नए हुए हैं, कुछ अभी उसमें बाकी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया पूरी ही स्वाहा होनी है, अभी रिहर्सल होती रहती है। और फिर ना पुराना शरीर होगा, नया शरीर होगा तो कैसा होगा? कोई रोग नहीं, जिसमें कोई व्याधि नहीं, जिसमें कोई आकर्षण नहीं। सात्विक आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़ेगा। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं, वह आएंगे ही नहीं। देवता धर्म में नहीं आने वाले, दूसरे धर्म में आने वाले हैं। तो जब उनके धर्म पिता आएंगे तब वो उनके पीछे पीछे आएंगे। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतु प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है? जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। पतित बनने के कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। कौन सा धर्म से अधर्म बन जाता है? देवता धर्म। बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। और भारतवासियों के लिए क्या बोला है? कन्वर्ट होते जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों से इतने प्रभावित हो जाते हैं। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशियस बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। अपवित्र बनते हैं तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है तो कोई भी वाह वाह या पावन है नहीं। तुम कितने चीची पतित बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की ही हालत देखनी है। धर्म की हालत कैसे देखें?
कैसे देखिए हमारे धर्म की क्या हालत हो गई। धर्म मतलब क्या होता है? धारणा, है ना। अपने एक हर एक को अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी ना। हमें ये झाड़ जब नया था तो हम ही इसके पत्ते थे, देवी देवता थे। धर्म कोई अलग से तो ऐसा है नहीं कि कोई शास्त्र है या किताबें हैं या कुछ ऐसा है। धर्म माना धारणाएं। जो उस धर्म की आत्माएं थी, अगर उनके अंदर धारणाएं चले गई, माना उतरते जा रहे हैं, धारणाओं में नीचे गिर रहे हैं, तो फिर धर्म की क्या हो रही है? ग्लानी। ऐसे कोई बैठ के हिंदू धर्म की ग्लानी करते हैं क्या? कितना नशा होता है हमारा हिंदू धर्म, ये धर्म, कितना उसकी जय जयकार करते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? जितनी धारणाओं से उतरते जा रहे हैं, पतित बनते जा रहे हैं, उतनी धर्म की ग्लानि आप पे ही हो रही है। तो अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। कितने गुण होते हैं? गुणों की लिस्ट कितनी लंबी है? आप लोगों को तो आइडिया होगा। 36, 32 ऐसा कुछ तो नहीं? इतने ही है। तो देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने। 32 ना? हाँ वही बोला। वो 30, हाँ वो आपको पता होगा। तो आज वो सारे गुणों की लिस्ट निकालो और उसके बाद टिक करते जाओ कौन सा गुण है कौन सा नहीं है। फिर कल बताना कि कितने निकले, पता चलता जाए ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं होगा। 32 में से आपको कितने मार्क्स मिले ये बताना, ठीक? याद रहेगा? नहीं तो बोलो कि हमें तो होमवर्क ही याद नहीं। बहुत छोटा सा है, इसमें क्या है। 32 में से आपको कितने मार्क्स मिले? अभी तो कैलकुलेशन मास्टर बन गए हो, एक एक संकल्प को कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर ये क्या बन रहा है? तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। कैसे चेक करें हमारी चलन देवताओं जैसी है कि नहीं? जितना आप शांति में रहते हैं। शांत होने की युक्ति बताता हूँ। क्या बताई होगी? मेरे को याद तो करो, लेकिन किसको? मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं। खुद स्वरूप में बार बार टिकते हैं, शांति महसूस होती है, तो दूसरों को भी क्या विधि तो बताते होंगे ना कि हम कैसे कैसे शांति में रहते हैं। कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं, तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो क्या होता है? ऐसा हो जाता है। यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है किससे? अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है। आप क्या करते हो? लौकिक घर में भी जाते हो, फिर बीच बीच में अपने ऊपर वाले घर में भी जाते हो, तो फिर इसलिए बचे रहते हो माया से। युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, सिविल आई रखेंगे, माना दृष्टि से भी इतने पवित्र बनेंगे। ये भी उन्होंने क्या किया है? प्रतिज्ञा की है, सिविल आई रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं।
पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहां होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। सन्यासी टाइटल ही क्या दे दिया, ठग तो चलो ठीक है, फिर वो भी क्रिमिनल आई वाले ठग। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। उनको क्यों नहीं पता विनाश की बात का, सन्यासियों को? आपको कैसे पता है? नहीं, बेहद के सन्यासियों को नहीं पता कि विनाश भी होगा, क्योंकि विनाश का कनेक्शन किससे है? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था से विनाश का कनेक्शन है। तो तुम बच्चों को बाप दिखाते हैं कि अब विनाश होना है, क्योंकि अब नंबरवार क्या हो रहा है, बच्चों की कर्मातीत अवस्था की शुरुआत है ना। उनको पूछो कब विनाश होगा, तो वहां किसी कर्मातीत अवस्था है? कोई उस लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहा है? पहले पहले तो त्रिमूर्ति होगी, वो त्रिमूर्ति को ही नहीं जानते, एक मूर्ति को जानते हैं, वो भी सो अव्यक्त हो गई। वो क्या पुरुषार्थ करती है, कैसे कर्मातीत होती है, वो कैसे पता? और मुरलियों में स्पष्ट लिखा है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए सन्यासियों से पूछो, वो कहेंगे उनको विनाश का पता ही नहीं। घर बार छोड़ा है, भगवान को, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। जिस ब्रह्मा तन में भगवान आते थे उस तत्व को याद करते हैं। वो तो रहने का स्थान है, वो भगवान है क्या, या उसके रहने का स्थान है? तो तुमको बेहद का बाप समझाते हैं कि अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ। हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। ये क्या बात, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है, क्यों ऐसे? नहीं, पहले पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है, ऐसा क्यों? है ना, आपने पावन बनने के लिए टॉप मोस्ट पुरुषार्थ शुरू किया और दृढ़ निश्चय रखा, जो पहले नहीं रखा था। पहले कोई ऐसा बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं था जीवन का कि ऐसे पावनता की परिभाषा क्या होती है, ऐसा कोई लक्ष्य था? तो अभी क्या समझ आया? व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। तो अब क्या करते हो? पावन बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो ना, कि ये 1 मिनट तो बिल्कुल गैप होना चाहिए एक संकल्प से दूसरे संकल्प में। तो फिर माया की युद्ध ज्यादा चलती है, क्योंकि अब तुमने माया को क्या किया? चैलेंज किया। उससे पहले तुम कहाँ थे? उससे पहले कहाँ रहते थे? माया की ही गोद में रहते थे। वो जैसा चाहती थी वैसा ही करते थे। ब्राह्मण थे लेकिन बाप के बन गए थे क्या? बाप को जानते थे लेकिन उसको मान के उसकी मत पर एक्यूरेट चले, वो जितना कहता है उतना 8 घंटे उसको याद करें, इतना तो नहीं करते थे ना। तो जैसे कि कहाँ थे? माया की गोद में। अब जितना जितना बाप की श्रीमत को गहराई से जानते जा रहे हैं। क्या बोला? उससे पहले शुरू कहाँ से हुई बात, वो बताओ। हाँ, पूरी बात बताओ।
अब जितना जितना बेहद के बाप की श्रीमत को गहराई से समझ के, पावनता की परिभाषा समझ के पुरुषार्थ करेंगे, फिर माया की युद्ध चलेगी। उससे पहले तुम्हें पता ही नहीं था माया क्या होती है। तो माया क्या समझते थे? अरे आज घर में मेहमान आ गए, अरे आज तो माया आ गई, आज तो मुझे यहाँ, आज तो ये तबीयत ऐसी, इसको ही माया समझते थे। या कोई बहुत ऐसे, चलो कोई, या इतनी चेकिंग करते थे कि जितना हम देहभान से छूटने की कोशिश कर रहे हैं उतना, तो जितनी महीनता में जाते थे उतना ही फिर युद्ध चलती होती थी। पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया, क्योंकि सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे ना। जब समझाई जाती है बेहद की बातें तो सब हाथ उठाते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर बाबा क्या कहता है? पहले ये लड़ाई लड़ो, माया से युद्ध करो। फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा, सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी ही हो सकता है। वह तो सदैव गोरा, एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। उनमें दैवीय गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को यह पता ही नहीं कि देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तभी तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है। सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन को बढ़ाते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? मिशन को बढ़ाते हैं। किसको सन्यास कराते हैं? पुरुषों को सिर्फ। और बाप ने आके जो राजधानी बनाई उसमें किसकी संख्या ज्यादा? पुरुषों की या माताओं बहनों की? बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। कितनी अच्छी बात है। संस्कार ही कैसे हैं? जो निकल जाते हैं घर गृहस्थ को छोड़ के, उनके अंदर संस्कार प्योरिटी के नहीं है, तो उनको छोड़ना पड़ता है घर गृहस्थ को, क्योंकि अंदर में क्या है? संस्कार नहीं है प्योरिटी का। मालूम है घर गृहस्थ में रहेंगे तो नीचे गिरेंगे। अगर संस्कार ही प्योरिटी का हो तो वो क्या होंगे? जन्म जन्मांतर चलेगा वो संस्कार, गृहस्थ में भी होंगे और पवित्र भी होंगे। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। कहाँ जाना है? हेवन कौन से धर्म वाले बोलते हैं? क्रिश्चियंस बोलते हैं। और क्रिश्चियंस का मुख्य संस्कार कौन सा? ठंडे क्रोधी होते हैं। तो उनको अगर हेवन में जाना है, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनको हेवन में जाना है तो
क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे कि असुर कहलाएंगे। बड़ी शांतचित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिसमें कोई भी भूत है वह देवता बन ना सके, नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी भी माया के गुलाम नहीं बनना। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा है, देवता बनने के लिए अवस्था कैसी चाहिए? कैसी चाहिए अभी बताया। शांत चित्त। सिर्फ मुख से शांत नहीं, चित्त भी कैसा हो? शांत। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाप की छत्र छाया का अनुभव कब करेंगे? जब फरिश्ता स्वरूप की भी स्मृति, बुद्धि में बार बार वो स्मृति लाना कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, क्या? मैं कौन हूँ? फरिश्ता। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई भी परिस्थिति या विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। कंडीशन क्या रखी? आप फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो, विघ्नों की चिंता नहीं। अगर कोई विघ्न आएगा भी तो उस समय बाप क्या बनेगा? आपकी छत्र छाया बनेगा। तो बाप की छत्र छाया या प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। विघ्न परिस्थितियां नहीं टलेंगी, लेकिन सहयोग आपको सर्वशक्तिमान का मिले तो फिर वो परिस्थिति कुछ रहेगी सामने तो क्या बन जाएंगे? विघ्न जीत। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। क्या हो गई? सुख का स्वरूप आत्मा। स्व स्थिति से आत्मा को सुख चाहिए ना। कौन सा सुख? बाहरी सुख तो लेके देख लिया। अब अंदरूनी जब उसको सुख मिलता है और वो स्वरूप में बार बार टिकती है तो वो आत्मा क्या होगी? परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।